हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी सर्दियों में अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें, कैसे चेहरे पर ग्लो लाएं। तो शुरू करते हैं। सर्दियां शुरू होते ही लोग इस तरह की स्किन प्रॉब्लम से परेशान होते दिखाई देते हैं। कई तरह के मॉइस्चराइज़र, बॉडी लोशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आखिर सर्दियों में स्किन को इतनी केयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मॉइस्चराइज़र और बॉडी लोशन के अलावा भी कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इन कुछ विंटर ब्यूटी टिप्स को अच्छे से फॉलो किया तो हर कोई पूछेगा आखिर इस जवान त्वचा का राज क्या है। सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ये बॉडी लोशन से लेकर स्किन केयर क्रीम, मॉइस्चराइज़र के रूप में उपलब्ध हैं। आप इन्हें इस्तेमाल करें या न करें, यह आप पर निर्भर करता है। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रही हूँ जिन्हें आप फॉलो करके अपनी त्वचा पर ग्लो ला सकती हैं। पहली बात, अपने आहार को देखो। हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा हमेशा जवान दिखाई दे। लोग इसके लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन त्वचा की सुंदरता सिर्फ बाहर से नहीं, उसके लिए भीतर से पोषण भी ज़रूरी है। जी हाँ, आपका खान पान जितना हेल्दी होगा उतना ही आपकी त्वचा भी दमकेगी। इसका ख्याल हमें फॉलो करके सब्जियां और अन्य खान पान से रखना होगा। ऐसे फलों को अपने डाइट में शामिल करना होगा जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। सर्दियों के मौसम में खास तौर पर हरी सब्जियों को अपने डाइट में शामिल करना होगा। इससे आपको शरीर के लिए ज़रूरी कई पोषक तत्व मिल जाएंगे। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों कुछ ऐसी हरी सब्जियां हैं जो हमें सर्दियों के मौसम में आसानी से मिल जाती हैं। वसा यानी फैट भी हमारी त्वचा के लिए एक ज़रूरी पोषक तत्व है। सर्दियों में यह हमारी त्वचा में नमी बनाए रखता है। सर्दियाँ और इस मौसम में होने वाले प्रदूषण हमारी त्वचा से नमी को सोख लेते हैं। इससे चेहरा रूखा हो जाता है, उस पर सफ़ेद पैचेस निकल आते हैं। ऐसे में त्वचा को आर्टिफिशियल तरीके से नमी प्रदान करने की ज़रूरत पड़ती है। यह बॉडी लोशन, मॉइस्चराइज़र, क्रीम के तौर पर मार्केट में उपलब्ध है। आप घरेलू तरीके से भी त्वचा को मॉइस्चराइज़र कर सकती हैं। जी हाँ, सर्दियों में इसे रूटीन बना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी त्वचा रूखी रहेगी। तेल हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल त्वचा को नमी प्रदान करता है। इसके लिए नहाने के तुरंत बाद तेल की मालिश ज़रूर करें। फेस ऑयल से जैसे नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल आदि का इस्तेमाल करें, क्योंकि फेस ऑयल में पॉलिनोल्स, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हमारी त्वचा की चमक को बनाए रखते हैं। सरसों के तेल और बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें सिर के बालों में भी उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं होठ की देखभाल की। हमारे होठ हमारी त्वचा के मुकाबले 10 गुना तेजी से ड्राई यानी रूखे होते हैं। सर्दियों में शरीर पर ज़्यादातर हिस्सा ढका रहता है, लेकिन हमारे होठ नहीं। इंसान की त्वचा में सबसे संवेदनशील होठ की त्वचा होती है। यह शरीर की बाकी त्वचा के मुकाबले ज़्यादा पतली होती हैं और इसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठंडी और रूखी हवाएं और गर्म हवाएं हमारे होठों को नुकसान पहुंचाने के साथ इसे सख्त बना देती हैं। अगर इनका ख्याल न रखा जाए तो होठ फट जाते हैं, जो किसी के लिए भी एक पीड़ादायक स्थिति होती है। सर्दियाँ क्या, किसी भी मौसम में होठों की देखभाल की विशेष ज़रूरत होती है। आपको यह ख्याल करना चाहिए। लिप बाम होठों पर एक लेयर बना देते हैं और होठों को नमी प्रदान करते हैं। मार्केट में अनेक ब्रांड के लिप बाम मौजूद हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से पहले इसे बनाने के इस्तेमाल हुए उत्पादों पर ज़रूर गौर करें। लिप बाम वैक्स आधारित अवयवों की मदद से बनाए जाते हैं।
इन्हें बनाने में मोम, कपूर, कई बार कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है। कुछ लिप बाम होठों को तुरंत फायदा और त्वचा को पोषण पहुंचाते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक इन्हें इस्तेमाल करने से होठ रूखे हो जाते हैं। ऐसा इन लिप बाम को बनाने में इस्तेमाल किए गए कपूर, फिटकरी, सैलिसिलिक एसिड और मेंथोल आदि की वजह से होता है। लिप बाम खरीदते वक्त ऐसे लिप बाम को चुनें जिसे मोम, कोकोआ, मक्खन आदि का इस्तेमाल कर बनाया गया हो। अब हम बात करेंगे बालों की देखभाल की। सर्दियों में बालों की देखभाल की विशेष ज़रूरत पड़ती है। इन दिनों डैंड्रफ की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। डैंड्रफ बढ़ जाने पर बाल टूटने लगते हैं, बालों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। बालों की देखभाल के लिए तेल मसाज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जैतून यानी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे बालों की जड़ों पर लगे। अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो सरसों के तेल में 1 चम्मच नींबू का रस अच्छे से मिलाकर उसे बालों की जड़ों पर लगाएं। फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद सिर को माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह धो लें। सुबह की धूप में बालों को ज़रूर सुखाएं और गीले बालों में कंघी कभी न करें। अब मैं बताऊंगी अपनी त्वचा के लिए घरेलू उपाय क्या करें। पानी और सुगंधित चीज़ों के बाद ग्लिसरीन कॉस्मेटिक उत्पादों में उपयोग होने वाली तीसरे सबसे अहम चीज़ है। मॉइस्चराइज़र और लोशन में तो यह सबसे प्रमुख इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी त्वचा को बाहरी लेयर को डिहाइड्रेट करता है, जलन आदि से त्वचा को बचाती है, घावों को भी तेजी से भरने में मदद करती है। यह एक नेचुरल कंपाउंड है जो वेजिटेबल ऑयल और जानवरों के फैट में पाया जाता है। एकदम प्योर ग्लिसरीन को इस्तेमाल करने से बचें। आप इसे गुलाब जल में मिलाकर लगा सकते हैं। बहुत से लोगों को इससे एलर्जी भी शिकायत रहती है। अगर आपको भी खुजली, रेडनेस, रैशेस दिखाए तो इसे इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊंगी नारियल तेल। नारियल तेल का हम सब के किचन में इस्तेमाल होता ही है, लेकिन त्वचा के इस्तेमाल के लिए हम अक्सर इसे अनदेखा करते हैं। कई बार यह देखा गया है कि नारियल के तेल में वह सब कुछ है जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। हमारी त्वचा में प्रदूषण और दूसरी वजहों से नुकसान की भरपाई करता है और त्वचा को बाहरी इन्फेक्शन से बचाने भी मदद करता है। यह त्वचा के लिए नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है। इसे संवेदनशील जगहों जैसे आंखों के नीचे, होठों पर भी लगाया जा सकता है। रात को सोने से पहले नारियल का तेल लगाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। नारियल के तेल में 8 से 10 बूंदें अपने दोनों हथेलियों में लेकर हथेलियों को रगड़ लें। अब हल्के हाथों से नीचे से ऊपर की तरफ चेहरे की मसाज करें। तेल पूरा सूख जाए तो दोबारा इस प्रक्रिया का दोहराएं। अगली सुबह नहाने के साथ ही चेहरा भी धो लें। आप देखेंगे कि आपकी त्वचा एकदम से ग्लोइंग और एकदम चमकदार बन जाएगी इससे। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी दूध और बादाम। सर्दियों के मौसम में जाई दूर करने के लिए दूध और बादाम को मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध हमारी त्वचा को हाइड्रेट करने के साथ साथ दाग धब्बों को कम करने में मदद करता है। दूध त्वचा को ब्लीच करने में सहायक होता है, जिससे चेहरे के दाग धब्बों का उपयोग हो सकता है। वही बादाम का तेल एक प्राकृतिक एमोलिएंट है जो हमारी त्वचा में नमी को बनाए रखता है। चौथी बात है पेट्रोलियम जेली। यह एक मिनरल ऑयल और मोम का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम इसका सबसे प्रमुख भाग है जो त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। यह त्वचा के लिए मॉइस्चराइज़र का काम करता है। स्किन इंजरी और सर्जरी के बाद त्वचा की देखभाल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। न सिर्फ चेहरे बल्कि फटी एड़ियाँ, फटे होठों के उपचार में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी होगी। यह शरीर के अंदर ना जाने पाए। बच्चों के लिए भी इसे इस्तेमाल न करें। घरों में इस्तेमाल होने वाले वैसलीन भी पेट्रोलियम जेली का ही ग्रुप है। पांचवी बात मैं आपको बताऊंगी केले का फेस पैक।
केले में पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चराइज़र और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करते हैं। यह मुहासों से बचाता है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियाँ भी नहीं पड़ने देता। केले का फेस पैक कई तरह से तैयार किया जाता है। मुहासों वाली त्वचा के मामले में केले, नीम और हल्दी का फेस पैक बनाया जाता है। ऑयली स्किन वाले केले और पपीते का फेस पैक बनाकर लगा सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि केले और शहद के फेस पैक के बारे में जो सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। आधे केले को एक कटोरी में लेकर पेस्ट नुमा बना लें। जब यह अच्छे से पेस्ट में तब्दील हो जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। अब इस फेस पैक को चेहरे पर लगाएं। 15 से 30 मिनट बाद चेहरा धो लें। फिर आप देखिएगा आपकी चेहरा कैसे निखर उठेगा। आपको छठी बात मैं बताऊंगी, कच्चा दूध और शहद। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में इसका खूब उपयोग होता है। सर्दियों में ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइज़र का काम भी करता है। वहीं शहद त्वचा को लंबे वक्त तक नमी प्रदान करता है। यह चेहरे की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच कच्चा दूध लें। इन दोनों सामग्रियों को तब तक मिलाते रहें जब तक क्रीम नुमा पेस्ट तैयार न हो जाए। अब रुई की मदद से इसे गोलाकार तरीके से चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से मसाज करते हुए धो लें। अब चेहरे पर कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें। सर्दियों में रूखी त्वचा की एक वजह शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में प्यास कम लगती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग पानी पीना भूल जाते हैं। इससे स्किन को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती और त्वचा फटने लगती है। जब यह स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब स्किन ड्राई, यहाँ तक कि डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। इसीलिए सर्दियों में खूब पानी पिएं। एक वयस्क को कम से कम 2 लीटर पानी सर्दियों में पीना ही चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।